नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीटी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में, आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है, ठीक है। यदि हम भारतीय संविधान के भाग 1 की बात करें तो इसमें जो है संघ और उनके क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 1 में 1 से लेकर 4 तक में दिया गया है, ठीक है। भाग 2 इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। और भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यदि हम अनुच्छेद 155 की बात करें तो ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 127 ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। आपको याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजा गया। तो सबसे अधिक स्थल जो है ये भारत के गुजरात राज्य में खोजा गया, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो सबसे लंबा अभिलेख जो है वो है 7वां अभिलेख, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अशोक के 13वां शिलालेख जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या है, तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, ठीक है। और बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीनों आंदोलन का नेतृत्व जो है ये महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है भारत का महान्यायवादी। आपको याद रखना है, भारत का जो महान्यायवादी होता है तो ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी ये संसद के दोनों सदनों की बैठकों में जो है उपस्थित हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्यों की पदावधि ग्रहण की तारीख से होती है। तो ग्रहण की तारीख से होती है 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, ठीक है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पदावधि ग्रहण की तारीख से होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वसा की, ठीक है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसकी पाचन प्रभावित करता है। तो ये वसा की पाचन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। आपको याद रखना है, लॉर्ड लिनलिथगो जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय
वायसराय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा मतलब मिलान दिया गया है, तालीकोट का युद्ध 1665 में नहीं बल्कि ये 1565 में हुआ था, आपको याद रखना है। बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत को। ठीक है, और यकृत जो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो वो है अग्न्याशय, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है कार्पस लुटियम के द्वारा। ठीक है, कार्पस लुटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। तो इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि लगातार 6 वर्ष तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, पाकिस्तान नाम किसने दिया, चौधरी रहमत अली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो पहला कथन दिया गया 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कथन है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, दोनों यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन होता है तो ये उदर से प्रारंभ होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है इंसुलिन की अधिस्रावण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग जो है इंसुलिन की अधिस्रावण से उत्पन्न होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो था ये अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है मनुष्य का पाचन नली कितने फीट लंबी होती है। तो देखिए मनुष्य की जो पाचन नली होती है तो ये लगभग 32 फीट लंबी होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मीटर में पूछा जाए तो 9 मीटर। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता के नाम से जो है ये संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो ये पारित किया गया 1909 में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अंदर से संबंधित उपबंध, राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध, ये सभी जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है माउंटबेटन योजना आधार बने। तो माउंटबेटन योजना जो है भारत के विभाजन के आधार बने। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो सेलुलोज भित्ति जो है ये पौधे के सेलों में पाई जाती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाया था, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है
0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है? तो ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको याद रखना है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है? तो ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के दूसरे तत्व में जो है 8 दूसरे आवर्त में जो है 8 तत्व हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पर लगभग एक समान होती है? देखिए इसमें सारे ही क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पर लगभग एक समान होती है? तो ये समान होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1856 में। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है? तो ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो अधिकांशतः ओजोन जो है ये पाया जाता है संताप मंडल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक बैरल यानी यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो देखिए एक बैरल में जो है ये 159 लीटर होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जो है ये विखंडन अभिक्रिया से पैदा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो देखिए वो इसलिए छोड़ा जाता है कि जो काली सतह होती है तो ये ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए छोड़ा जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो अंतिम वंश जो था वो था लोधी वंश। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।